हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, वर्तमान में एक फैसिनेशन चल रहा है अमंग द एग्जिस्टिंग कार ओनर्स इन टर्म्स ऑफ न्यू कार्स की वो देखते हैं एक बड़ी तमक झमक वाली नई नई कार्स बाजार में आ रही हैं। फैसिनेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल स्टेटमेंट, फैसिनेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। कार में अब सनरूफ आता है, टच स्क्रीन आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश इग्निशन, क्रूज कंट्रोल, कैमरा आता है, एडास के फीचर्स आते हैं। एस्पायर कर रहे हैं स्टाइलिश कार से, पावरफुल कार है, सेफ कार से। मन में आ रहा है मेरी जो कार है 4 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल पुरानी कार, वो इतनी आउटडेटेड लगती है दैट आई शुड नॉट थिंक ऑफ बाइंग अ न्यू कार। अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं बॉस, तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रैप है, बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर आप फंसने वाले हैं। ये चीज के बारे में जान लीजिए। टेक्नोलॉजी इज एवर इवॉल्विंग। जिन कार्स में इलेक्ट्रिक सनरूफ आता है वो अब ओनर्स एस्पायर कर रहे हैं कि पैनोरामिक सनरूफ आ गया है। जिन कार्स में रियर व्यू कैमरा का सेटअप आता है, अब प्रेजेंट कार्स में 360 कैमरा का सेटअप आ गया। तो क्या उनको अपग्रेड करना चाहिए कि भाई पैनोरामिक सनरूफ आ गया है, 360 कैमरा का सेटअप आ गया है। जिनकी कार्स में क्रूज कंट्रोल आता है वो एस्पायर कर रहे हैं कार्स में एडास के साथ एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। आपको लगता है कि भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 6 का जो फेज 1 आया था, लोगों को लगा बहुत सिग्निफिकेंट जंप है, लेकिन अब BS6 का फेज 2 आ गया है। और साहब ये जान लीजिए, BS6 का फेज 2 तो आ गया है 2023 अप्रैल से, लेकिन 2025 से फिर से टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, जिसमें कार के इंजन्स सारे हिंदुस्तान के अंदर OEMs को अपग्रेड करने होंगे द BS6 फेज 2 टाइप B इंजन्स। यस, एक और अपग्रेड आएगा, और उस अपग्रेड के अंदर क्या होगा, कार के कैटालिटिक कन्वर्टर की मॉनिटरिंग होगी, कार के एडवांस इन यूज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा। अभी जो वर्तमान में EV कार्स आ रही हैं, जैसे महिंद्रा की XUV 400 आ रही है, जिसमें लोग परचेज कर रहे हैं, NMC पैटअप बैठा है, या सिट्रॉ की C3 है EV जिसमें आपको एयर कूल्ड सेटअप होगा। ये टेक्नोलॉजी भी आने वाले समय में चेंज हो जाएगी। LFP बैटरी और NMC बैटरी कंपैरिजन आप गूगल में ही सर्च करिए। एयर कूल्ड बैटरी और लिक्विड कूल्ड बैटरी का कंपैरिजन गूगल में सर्च करिए। टाटा मोटर की कार जो 450 किलोमीटर, मॉरिस कार जो 450 किलोमीटर क्लेम करती है, रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज देती है। EV की जो टेक्नोलॉजी है वर्तमान में कौन सी कार 300 किलोमीटर के ऊपर आपको रेगुलर कंडीशन में प्रोवाइड करेगी? मैं बता रहा हूं आपको, रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से 310 किलोमीटर इज द ऑप्टिमम मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट EV कार्स में। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो फर्दर गोइंग टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। हाइब्रिड कार्स की भरमार होगी, फ्लेक्स इंजन की भरमार होगी। तो जो लोग अभी कार्स परचेज कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा लगेगा कि भाई 2-3 साल बाद उनकी कार्स आउटडेटेड हो गई? बॉस ये जान लीजिए कि टेक्नोलॉजी आपको निरंतर अपग्रेड मिलेगी। अब अडास में जो लोग लेवल 2 की कार परचेज कर रहे हैं, अडास लेवल 2 का, अब अडास लेवल 3 आएगा, लेवल 4 आएगा, लेवल 5 आएगा। सो आप अपनी कार क्यों रिप्लेस करना चाह रहे हैं? ओनली फॉर द सेक ऑफ दीज फीचर्स। अगर ऐसी बात है तो बॉस रुक जाइए। ब्लंडर है, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी जो वैल्यू इरोड होती है पहले 3-4 साल में, वो ऑलमोस्ट कार की वैल्यू जाती है अराउंड 65 to 70%। 3-4 साल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इरोड होती है, वो आप जान लीजिए। डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी फीचर्स में कमी क्या, मैं बता रहा हूं आपको, बुझाना चाहता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपकी कार में क्या फीचर्स है, सनरूफ आप सोचते हैं, एस्पायर करते हैं, भारतीय रोड्स के हिसाब से, भारतीय कंडीशन के हिसाब से सनरूफ सबसे बड़ा गिमिक है। कितनी बार पावर विंडो डाउन करते हैं आप? सच बताइए, सनरूफ को कितनी बार खोलेंगे? सनरूफ आता है तो बता रहा हूँ, हेडरूम भी और लिमिटेड हो जाता है। गर्मी, जब दिल्ली की गर्मी मई जून की होती है, उन सनरूफ वालों से पूछिए जो छत से नीचे गर्मी आती है बिकॉज ऑफ ग्लास एरिया, वो जो कपड़ा लगा होता है, चादर लगी होती है, वो ज्यादा गर्मी महसूस होती है, कार और जल्दी गर्म होती है। आप बोल सकते हैं कि सनरूफ ओपन करेंगे, कार की गर्मी जल्दी बाहर निकल जाएगी, तो सब विंडोज भी डाउन कर लीजिए। बता रहा हूं आपको, एक बात है, आप किस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं? कार में टच स्क्रीन नहीं है, लगवाइए। बाजार में आफ्टर मार्केट में 20 से 30 हजार रुपए के बीच में ब्रांडेड टच स्क्रीन आ जाएगा विद रियर व्यू कैमरा, विद लाइव नेविगेशन इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। एग्जिस्टिंग कार को अपग्रेड करा सकते हैं, कार में कैमरा सेटअप करा सकते हैं। 3 से 5 हजार रुपए के बीच में आता है, OEM का 10 हजार रुपए का आता है। आप चेक तो करिए, पार्किंग सेंसर 3 हजार रुपए का आता है। आपकी जो वर्तमान में अब कार्स आ रही हैं, क्या उसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है? बहुत ही लिमिटेड कार्स में है। TPMS इज अवेलेबल एज ए एक्सेसरी। कार में कनेक्टेड कार के बारे में बात करते हैं, कनेक्टेड कार है सर, GPS ट्रैकर लगवाइए, वायरलेस वाला कनेक्टेड कार मिल जाएगी, परिवार भी आपकी कार ट्रैक कर सकता है, वो आप जान लीजिए। अडास आपको लगता है अडास का फीचर है, अच्छी बात है। डैश कैम्स आते हैं जिसमें इनबिल्ट अडास होता है।
डैश कैम की फिटमेंट करवा सकते हैं सो एज टू ट्रैक ऑन द रोड कंडीशन, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहेगी। उसमें एडास का फीचर भी आता है काफ़ी सारे डैश कैम में। उसके कुछ अच्छे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आके अपनी कार को अपग्रेड कराइए, बाहर कार की डिटेलिंग करवाइए, इंटीरियर्स में सीट कवर चढ़वाइए, मैट्स लगवाइए। कहने का अर्थ है ओनली फॉर द सेक ऑफ दीज चेंजेस यू थिंकिंग टू अपग्रेड, देन बॉस यू आर मिस्टेकन। अभी दूसरी बात आ सकती है, कहते हैं सर मेरी कार पुरानी हो गई, उसमें बाहर स्क्रैचेस लगे हैं, कार का इंजन थोड़ी आवाज़ करता है, सस्पेंशन में थोड़ी दिक्कत है, क्लच थोड़ा टाइट है, तो बॉस खर्चा कितना है या ब्रेक में आवाज़ है आप जानते हैं इसके बारे में? सस्पेंशन ओवरऑल इज लाइक लोअर आर्म, लिंक रॉड, शॉकर्स है। 20, 25, 30 हज़ार रुपये में कार का सस्पेंशन पूरी तरह से अपग्रेड हो सकता है। बाजार में आपने चेक करा, क्लच टाइट है, क्लच ओवरऑल करवा लीजिए, या क्लच प्लेट की दिक्कत है तो क्लच प्लेट रिप्लेस करवा दीजिए। 10-15 हज़ार रुपया खर्चा है। क्या दिक्कत है कार में बताइए? ब्रेकिंग की दिक्कत है, ब्रेक आवाज़ करते हैं, ब्रेक पैड घिसे हैं, तो बॉस रिस्क है, ब्रेक पैड रिप्लेस करवाइए। 2,000 से 3,000 रुपये में कार के ब्रेक पैड चेंज हो जाएंगे। टायर घिसे हैं, टायर रिप्लेस करवाइए, आपकी कार की बढ़िया हैंडलिंग हो जाएगी। कार का टायर रिप्लेस कर रहे हैं, कार का सस्पेंशन अपग्रेड कर रहे हैं, ब्रेकिंग, क्लच, यही चीज़ें होती हैं। एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, घर का क्या एसी अगर कूलिंग नहीं करता, कम करता है तो क्या उसको फेंक देते हैं क्या? उसको सर्विस करवाते हैं, सर्विस करवाइए एसी की। मेरा कहने का अर्थ है कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। ओनली फॉर द सेक ऑफ दीज फीचर्स या कुछ माइनर निगल्स के कारण अगर आप अपनी लाखों की कार जो आपको इतने साल तक सर्व कर रही है, यू थिंकिंग टू डिस्पोज ऑन द बॉस, यू आर मिस्टेकन। कार एक बहुत बड़ा डेप्रिशिएटिंग एसेट है। लोग उसको लोन पे लेके उसके ब्याज के दरें बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। आप अपनी वर्तमान की नीड्स असेस करिए। ओनली इफ इन केस आपकी कार अगर भगवान न करे एक्सीडेंटल हो चुकी है, बहुत ख़राब कंडीशन में है, आपने पुराने टाइम में मेंटेन नहीं कर रखी है, कार की जो स्पेस है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करती है, सर्टेनली यू शुड लुक फॉर अपग्रेड। मैं उसके बिल्कुल अपग्रेड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को एसेस करिए। क्या आप दूसरे लोगों को देख के प्रभावित हो रहे हैं? अगर प्रभावित हो रहे हैं तो कैसे आप उसमें मीट करते हैं? मैस्लो की नीड हायरार्की आपने सुनी होगी, सुनिए ना, मैस्लो नीड हायरार्की 5 स्टेज की होती है। योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अगर आप टॉप ऑफ द पिरामिड में आ गए हैं कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीट करना है, तो क्या आपके इनकम लेवल्स मीट कर रहे हैं? क्योंकि आज के में लोग करते हैं कि अपने आप को ओवर लीवरेज कर लेते हैं, बिकॉज लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है। दे टेंड टू टेक एवरीथिंग ऑन लोन एंड देन बाद में उसकी इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। सेविंग्स तो दूर की बात है, लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं फॉर द देक ऑफ शोशेबाजी कि उसके पास वो कार है, ऐसी कार है। अरे बॉस, अपनी कार की डिटेलिंग करवाइए, इंटीरियर एक्सटीरियर इंप्रूव कराइए, कुछ सस्पेंशन छोटी मोटी कमियां वो करवाइए। 50, 60, 70 लाख रुपए भी लग गए तो क्या बुराई है? जो पहली कार 15 लाख की लेंगे उसका पहले साल का डिप्रेशन है 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, और लाख रुपए एग्जिस्टिंग कार अगले 4 साल 5 साल आपको ऑफर कर रही है अच्छी ओनरशिप, तो क्या बुराई है? मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आप न्यू कार मत लीजिए, लेकिन मेरा पॉइंट है, अब मैं आपको ये भी नहीं कहता आप बोलेंगे ऐसा मेरी कार 15 साल पुरानी होगी कैसे चलो, तो बॉस बिल्कुल बनता है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है हु आर फ्रीक्वेंटली थिंकिंग सो एज टू अपग्रेड फ्रॉम द ओल्ड कार टू द न्यू कार, स्टेटिंग कि मेरी कार 4 साल पुरानी हो गई, 7 साल पुरानी हो गई, 8 साल पुरानी हो गई, 1 लाख किलोमीटर चल दी तो चल दी। क्या 1 लाख किलोमीटर के बाद कार का इंजन खराब हो जाता है क्या? वो एक बात है कि आपको अपनी नीड समझनी होगी। पैसा पेड़ पे नहीं उगता, आप ही का हार्ड एंड बनी है, तो वो एक has been your brother, has been my car helpline, जिसमें I am into auto trade for the last now 20 years. I work with Maruti Suzuki, I work with ICICI Bank car loans. मैंने पिछले 12 साल से वेबसाइट और अब कुछ सालों से यूट्यूब कर रहा हूँ। जितने लोगों से इंट्रैक्शन हुआ है, इन डिफरेंट एज अ मैन्युफैक्चरर, हैज बीन अ बैंकर, हैज बीन दिस थिंग बैंकर, आई स्टिल रिमेंबर लोग 40% तक लीवरेज रहते हैं अपने नेट सैलरी का, एंड देन दे इवन थिंक ऑफ टेकिंग अ कार ऑन द कार लोन। तो अब पे थोड़ा सा रुक जाइए। एग्जिस्टिंग कार अगर अच्छी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है तो बहुत सर्टेन कहता हूँ डैट पैसा आपका है। केयरफुली एसेस टू स्पेंड इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर इट। और अगर नीड मीट कर रही है एग्जिस्टिंग कार में तो वाई टू अपग्रेड, तो एक बात जरूर है। तो ये एक ज़रूरी सेशन था, दिल से था, आई थॉट टू शेयर विद यू। बाकी कार्स के बारे में फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.mycarhelpline.com में आ सकते हैं। आपको वहाँ पे कार्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए कि वो भी कई कार लोन पे कितना आप इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा इन द नेक्स्ट 3 years, 4 years, 5 years, तो माई कार हेल्पलाइन के कैलकुलेट सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कितना इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा। वो आप
एमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आके चेक कर सकते हैं। तो जो सेशन था, इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, वॉट इट शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।